बात करते हैं सर से। 1.5 साल। नाम क्या है? मेरा नाम है पन्ना लाल। तो आप एमसीडी हाँ। कर्मचारी हो? हाँ, एमसीडी कर्मचारी हूँ मैं। मेरे को 1.5 साल हो चुकी धक्के खाते रहे, कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, सुनने वाला कोई नहीं। एक के बाद फाइल जाएगी वो 2 महीने तक पड़ी रहेगी, दूसरे के बाद जाएगी महीने भर तक पड़ी रहेगी, बगैर दिए दिए काम होता नहीं। हाँ, और कोई सुनने वाला है ही नहीं एमसीडी के अंदर। ये जितने बड़े बड़े बैठे हुए उनसे कमाई करते हैं क्लर्क ज़्यादा कमाई करते हैं। एक एक बंदे से किसी से 50 ले रहे हैं, किसी से 60,000 रुपये ले रहे हैं, किसी से लाख भी ले रहे हैं। हाँ, क्या डीसी कमाएगा इनमें? डीसी भी नहीं कमाता, इतने पैसे ये कमाते हैं। तो इनके बाद जो ना फालतू टाइम तो होता नहीं। एक एक आदमी को 2-2 साल 3-3 साल लग जाती है, पैसा मिलता नहीं। अब ना मेरे को पेंशन मिली और ना ही अभी तक मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ, ये तो मुझे ही पता है। अच्छा, तो जैसे ये ऐसा तो नहीं है कि क्लर्क कोई अकेला ही मतलब ये करप्शन कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है? कहीं ना कहीं तो ये बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्वमेंट रखते ही होंगे इसके अंदर। अब इनसे ये आपने संपर्क नहीं करा? इनसे कहते हैं तो उनको ये मंत्रबाजी देते हैं जी, हाँ कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, हाँ कर रहे हैं क्या मुझे। और हमें भी ऐसे ही दिखाते रहते हैं। अब जितने क्लर्क होंगे, जितनी जगह फाइल जाएगी उतनी जगह पैसा देना पड़ता है। अच्छा, डिमांड करते हैं पैसे की या आपको हाँ, अगर बनाते हैं आपके लिए ऐसा? डिमांड ही समझ लो। जब चक्कर लगाएंगे, जब 2 दिन का काम 2 महीने लगाएंगे तो दुख पाया हुआ परेशान आदमी वो तो ये कहेगा ही, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो। तो फिर इशारे से मारते हैं कि है सेवा पानी। जब सेवा पानी करो तो 10 मिनट में काम हो जाए। अच्छा। और ना करो तो 6 महीने और लगा दें। फालतू बात करो तो फाइलों में उल्टा सीधा भी लिख देते हैं कि फाइल गई है, फिर वापस आ गई, ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते हैं, फिर उल्टा सीधा लिख करके भेज देते हैं अभी वहाँ गई है, गलत हो गई थी, अब फाइल वापस ला करके अब ठीक करिए। बस इस तरह धक्के खिलवाते रहते हैं। ये कोई जिम्मेवार आदमी कोई जिम्मेवारी लेता ही नहीं। तो इनके लिए आपने डीसी वगैरह या इन अफसरों से बात करी? डीसीओ के बाद जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और इनको बताते भी हैं। तो ये कहते हैं, वो बुलाते हैं उनको भी मंत्रबाजी देते हैं कि जी अभी एक काम तो है नहीं कि इतने काम है, इसका काम हो रहा है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे जब हमारे को टाइम पर हर चीज़ मिलेगी, तो हम जो है झूठ बोलने का क्या मतलब है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप जैसे ज्वाइनिंग लेते हैं नौकरी पे, तो आपके जो एविडेंस होते हैं जाली होते हैं क्या? नहीं, कोई जाली नहीं होता। तो फिर जब आपके एविडेंस जाली नहीं होते हैं, जब पूरा बायोडाटा आपका पूरा रिकॉर्ड में होता है, हाँ। इसके बावजूद ये किन चीज़ों को लेकर तंग करते हैं आपको? रिटायरमेंट ही पे तंग करते हैं, या कोई पैसा निकलवाना चाहे आदमी अपने बेटी की शादी आदि में, तो उसमें भी जो ना ये जैसे लाख रुपए निकालना चाहो तो 20-30 हज़ार रुपये तो मामूली बात है, इनको दिए बगैर तो काम होगा ही नहीं। हाँ, ऐसा भी है यहाँ। इतनी अंधेर कर दिए, कोई सुनने वाला ही नहीं। जहाँ जाओगे वहीं पैसा चाहिए इनको, जहाँ जाओगे वहीं पैसा। डीसी पीसी जितने ही बैठे हुए इनसे ज़्यादा कमाई करते हैं ये लोग। हाँ, क्लर्क वगैरह। ये मतलब समस्या आप ही की है या तमाम सब की है? जितने एमसीडी कर्मचारी के अंदर विजिलेंस का छापा मारा जाए तो जितने बंदे आते हैं, कोई सब दुखी आएंगे। हाँ, उनको मजबूर इतना कर दिया जाता है कि वो बगैर पैसे दिए काम होता ही नहीं। अच्छा, जहाँ तक ये लग रहा आप सही कह रहे हो, क्योंकि रिटायर का पैसा और पेंशन बनवाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ। लेकिन 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल आप जैसा कि बता रहे हैं, कई लोग मर भी गए, लगा रहे मर भी गए। हाँ, मर भी जाते हैं। फिर जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता तो उनकी जो है उनका काम ऐसे पड़ा ही रहता, कोई पूछने वाला ही नहीं। और जो रकम देने वाला आता काम उसका होता है काम, और किसी का काम नहीं होगा। अच्छा, मतलब जब तक पैसे नहीं खिलाओगे, नहीं दोगे, तब हाँ, कोई काम नहीं होगा। कोई काम नहीं होता ही। वैसे एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपने जो बात कही है ना, ये बात लाखों जो एमसीडी कर्मचारी है उनके अंदर की बात है। वो शायद नौकरी के डर से या अफसर की कार्रवाई की वजह से नहीं बोल पाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और बहुत बढ़िया काम किया आपने इस आवाज़ को उठाने का भी, और राष्ट्रीय झाड़ू मंच भी आपका समर्थन करता है। और भी अगर कोई समस्या है तो आज बता दीजिए पूरे देश को। समस्या हर जगह है। जितने भी इनके एमसीडी के कर्मचारी हैं ना, ये सीटों पर बैठे हुए हैं, बगैर पैसा कोई भी काम करके राजी नहीं है, कोई भी।
बताओ मतलब क्या, जब 3 महीने पहले जो ना रिटायरमेंट का कागज़ दिया जाता है, 3 महीने का उनको टाइम मिल जाता है, 3 महीने के अंदर उनकी पेंसिल का भी मिलना चाहिए, उनका पैसा ही मिलना चाहिए, तो फिर इतना टाइम क्यों लगाते हैं? 2-2, 3-3 साल हो जाती है, 4-4 साल हो जाती है लोगों को। ऐसा क्यों होता ही है? कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सब चोर बस गए यहाँ सारे डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट के अंदर तो इतना गजर है कि पूछो मत बात, बहुत ही ज़्यादा गंदा डिपार्टमेंट है ये। क्या हो जाए नौकरी पे, अगर किसी गरीब को नौकरी चाहिए तो अपने खुद के अफसर बाहर तक आने ही नहीं देते। 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए मांगते हैं कच्ची नौकरी पे। कच्ची नौकरी पे। हाँ, ये जैसे ये पक्का करने में क्या दिक्कत आती है लोगों को? ये पक्का क्यों नहीं करते? ये पक्का करने में भी इनको कई साल तक लगाए रखते हैं, फिर उनका जो उनका पैसा बनता है वो भी इनको टाइम पर नहीं मिलता। अच्छा, पक्का करने के भी पैसे मांगे जाते हैं? हाँ, फाइलें निकालने के, रिकॉर्ड निकालने के, बगैर पैसे का काम चलता ही नहीं यहाँ इस डिपार्टमेंट में। हाँ जी, बड़ा गंदा डिपार्टमेंट है ये। और यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट गंदा नहीं है, कुछ भ्रष्टाचारी बेईमान लोगों ने ज्वाइनिंग लेके पूरा सिस्टम शोषण में डाल रखा है। जितने भी गरीब शोषित वंचित लोग हैं उनका ये शोषण कर रहे हैं, और इसके लिए आपने आवाज़ उठाई, इसके लिए आपका धन्यवाद करता है राष्ट्रीय झाड़ू मंच। हाँ, कोई किसी की सुन के ही राजी नहीं है।